सरिता रसोई में खाना लेने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होता। ये देखकर सरिता अपनी बहुओं, बड़ी बहू मधु और छोटी बहू कोमल और तीसरी बहू पाखी, चौथी बहू किंजल और पांचवी बहू आंचल को आवाज लगाकर वहाँ बुलाती है और सबसे कहती है, अभी तो दिन भी नहीं हुआ और रसोई में कुछ खाना ही नहीं है। तुम पांचों ने कुछ नाश्ता नहीं बनाया था क्या? मेरे बेटे को ऐसे ही भूखा भेज दिया क्या ऑफिस? नहीं तो माँ जी, हम सबने खाना बनाया तो था। मैंने आलू के पराठे बनाए थे सबके लिए और कुछ एक्स्ट्रा भी बनाए हैं। कोमल दीदी, आपने ही तो रखे थे ना पराठे, कहाँ रखे हैं? माँ जी को दे दीजिए। मैंने रखे तो थे, लेकिन जब मैं नहा के आई थी तो एक भी पराठा नहीं था। मुझे खुद इतनी भूख लग रही है। तुम पांचों को ही पता है कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो अब एक दूसरे से पूछना बंद करो और जिसने पराठे खाए हैं खुद ही बता दो, क्योंकि मुझे भी पता है हमारे घर में कौन भूखा बैठा रहता है। वो माँ जी हमने खाए हैं। दीदी, एक दो नहीं, कम से कम 20 पराठे से ऊपर थे। वो सारे आप दोनों ने अकेले ही खा लिए। हाँ, वो कल रात में ज्यादा पेट नहीं भरा था ना, और भूख भी लग रही थी, इसीलिए किंजल ने धनिया पुदीना की चटनी बना दी। एक एक करके हमने ही सारे पराठे खा लिए। अरे तुम तीनों की भूख कभी शांत होगी भी या नहीं? माँ जी, मैंने तो खाया भी नहीं है, आप मुझे क्यों सुना रही हो? जिसने खाया है आप उन्हें बोलो ना। हाँ मुझे पता है तूने नहीं खाया, लेकिन इन दोनों से अगर कुछ बचता तो वो तेरे ही पेट में जाता ना। अरे कितनी बार समझाया है तुम तीनों को, सबके खाने के बाद ही खाया करो, क्योंकि तुम तीनों की भूख इतनी जल्दी तो शांत होती नहीं है। अब हम क्या खाएंगे बताओ? माँ जी आप टेंशन मत लो, मैंने सबके लिए बाहर से ऑर्डर करके मंगवा दिया है। और हाँ, थोड़ा नहीं काफी मंगवाया है कि सबका पेट भर सके और सबकी भूख शांत हो सके। पाखी, आंचल, तुम दोनों भी कुछ खा लिया करो, तुम दोनों के शरीर में कुछ लग जाएगा। इनकी तो भूख शांत होती नहीं, लेकिन तुम दोनों के शरीर में तो कुछ रहेगा ना। वो माँ जी, हमारा इतना खाना खाने का मन नहीं करता, तभी तो हम नहीं खाते हैं इतना। तुम दोनों खाती कहो? तुम दोनों को इन तीनों को खिलाना ही अच्छा लगता है ना। तुम दोनों सूखी इन भूखी का ही पेट भरती रह जाओगी, एक दिन तुम दोनों को ही खा लेंगी ये। सरिता अपनी पांचों बहुओं को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। सरिता में तो जितनी हिम्मत होती है वो उतना ही कोशिश करती कि वो अपनी बहुओं को कुछ समझा सके, लेकिन उसकी बहुएं ऐसी ही रहती हैं। एक दिन पाखी और किंजल दोनों बाजार से सब्जी ले रहे होते हैं, तभी उनके पड़ोस के शर्मा अंकल उन्हें बाजार में देखते हैं और उनसे कहते हैं, अरे सरिता भाभी की बहुओं, तुम दोनों यहाँ बाजार में सब्जियाँ लेने आई हो क्या? जी अंकल जी नमस्ते, आप भी यहाँ सब्जियाँ लेने ही आए हो? हाँ, वैसे पाखी बहू, तुम्हें सच में सब्जियाँ खाने की जरूरत है। और किंजल बहू, तुम तो बिल्कुल मत खाया करो। अरे तुम्हें तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम इतनी मोटी होती जा रही हो। अरे कैसे होते जा रही हो? थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग करो। अंकल जी, मोटी नहीं हूँ, बल्कि ये तो खाते पीते घर की निशानी होती है। फिर तो वो तुम्हारे घर की जो दो बहुएं हैं ना, वो तुम्हारे घर की नहीं लगती बिल्कुल भी, क्योंकि वो इतनी सूखी है, मरियल टाइप की है। अरे उनको देख के तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं पंखा भी चलाऊं ना तो कहीं उड़ ना जाए दोनों। अंकल जी, सूखी नहीं है हम में भी बहुत जान है, बस इनकी तरह खा खा कर मोटी नहीं बनना। वो तो अंकल ने खुद ही बता दिया कि सूखी हो आप। ज्यादा मत बोलो, तुम मुझसे छोटी हो। आप तीनों तो इतनी भूखी हो कि ट्रक भरकर भी कुछ खाने को मिल जाए ना तो वो भी आप दोनों के लिए कम पड़ जाएगा। अरे अरे, तुम दोनों अब झगड़ा क्यों करने लग गई? हम तीनों बाजार में ही हैं अभी, इस बात का ध्यान रखो। चलो मैं तुम दोनों को कुछ खिला देता हूँ, चलो चलते हैं। बताओ क्या खाना है तुम्हें? पानी पूरी खाओगे? अरे नहीं। अरे नहीं नहीं क्या, चलो दोनों खाने के लिए। अरे तुम्हारे अंकल जी खिला रहे हैं, चुपचाप खा लो। इतना बोलकर शर्मा जी दोनों को अपने साथ पानी पूरी खिलाने लेकर चले जाते हैं और वो तीनों पानी पूरी खाते हैं। लेकिन पाखी और किंजल दोनों के बीच थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, जो कि वो उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए दोनों आपस में बात करके वापस से सुलह कर लेते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है और यूं ही कुछ दिन बाद सरिता अपनी पड़ोसन रेखा के घर लड्डू देने गई होती है और रेखा से बोलती है, अरे रेखा, जरा इन लड्डू को अपनी फ्रिज में संभाल कर रख लियो, शाम को मैं लेने आऊंगी। क्या हुआ सरिता, तेरी फ्रिज खराब हो गई है क्या?
फ्रीज तो सही है, लेकिन मेरी बहुएं ही खराब निकल गई। अरे घर में 3-3 भूखी बहुएं बैठी हैं, उनकी नजर में ये लड्डू आ गए ना, तब तो हो गया काम। ये बात तो तू सही बोल रही है। उनकी नजर में अगर लड्डू का डब्बा आ गया तो बस लड्डू का डब्बा ही बचेगा, क्योंकि लड्डू तो तेरी बहुओं के पेट में ही जाएंगे ना। हाँ, अब क्या ही करूँ मैं। 2 बहुएं हैं जिनके पीछे लगी रहती हूँ कि कुछ खा लिया करें, सूख के काटा हो रही हैं, और बाकी की 3 है कि कुछ खाने को छोड़ती ही नहीं है। तभी तो आस पड़ोस के घर में खाना छुपाना पड़ता है मुझे। चल ठीक है, मैं रख दूंगी लड्डू। सरिता रेखा के घर से चली जाती है। ऐसे ही भूखी और सूखी बहुओं से सरिता का घर चल रहा था। कुछ दिनों बाद सरिता का बेटा अंकित सरिता से बात करते हुए बोलता है, माँ, आपको पता है मेरे ऑफिस वाले कॉमन रेस करवा रहे हैं, जिसमें जीतने वाले को काफी अच्छा प्राइस मिलेगा। लेकिन इसमें ना 20 से 30 साल की लड़कियां हिस्सा ले सकती हैं। फिर तो हमारे घर की 5 बहुएं हिस्सा ले सकती हैं। नहीं माँ, हमारे घर से बस 2 ही बहुएं हिस्सा ले सकती हैं, क्योंकि इसमें ना वजन भी मायने रखता है। और उन दोनों को तो आपको पता है ना, वो कितनी कमजोर है, सूखी हुई है, वो रेस में हिस्सा कैसे ले सकती है। तो अब क्या होगा? ऐसे तो हमारे घर की एक भी बहू रेस में हिस्सा नहीं ले पाएगी। माँ, अब मैं क्या ही करूँ। पाखी और आंचल रेस में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतली है। मुझे तो नहीं लगता वो रेस में 4 कदम भी भाग पाएंगी। अरे आप दोनों ये कैसे बोल सकते हो कि आंचल और पाखी रेस में हिस्सा नहीं ले सकते? वो सूखी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो रेस नहीं लगा सकती। बहू तू क्या बकवास करे जा रही है? तू क्या अपनी देवरानी को जानती नहीं है? इतनी पतली है दोनों, कैसे रेस में हिस्सा लेंगी? कहीं बेहोश हो गई ना तो हमें ही लेने के देने पड़ जाएंगे। अंकित जी, आप इन दोनों का रेस में नाम लिखवाओ और देख लेना, यही दोनों रेस भी जीतेंगी। आपको विश्वास भले ही ना हो, लेकिन मुझे मेरी सुखी देवरानी पर पूरा विश्वास है। मधु अपने पति को पाखी और आंचल का रेस में नाम लिखवाने को बोल देती है और ये सारी बातें बाकी की 4 बहुओं को भी बता देती है। उसके बाद मधु, कोमल और किंजल तीनों मिलकर पाखी और आंचल को रोज हेल्थी खाना खिलाने लगते हैं। रेस का दिन आ जाता है। उस दिन पाखी और आंचल दोनों सबके साथ रेस के लिए गई थी, लेकिन मधु, किंजल और कोमल घर में रहती है और उनके जीतने के लिए तीनों ने व्रत रखा था। शाम को दोनों बाकी सब के साथ घर आते हैं। दोनों के गलों में मेडल था और हाथ में मिठाई का डब्बा। सरिता बाकी तीनों को मिठाई खिलाने जा ही रही थी कि तभी किंजल सरिता को रोकते हुए कहती है, माँ जी, हम तीनों ने व्रत रखा है। हाँ माँ जी, हमारा व्रत है। हमने इन दोनों के लिए व्रत रखा है कि ये दोनों रेस जीत जाए। दीदी, आपका व्रत कामयाब रहा। आंचल रेस में फर्स्ट आई है और मैं सेकंड। बहुओं, तुम 5 को एक दूसरे पर इतना विश्वास था तभी ये सब हुआ। तुम तीनों भूखी बहुओं ने व्रत रखा और तुम दोनों सूखी बहुएं रेस जीत गई। सरिता और बाकी सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि भूखी और सूखी 5 बहुएं वो काम भी कर सकती हैं जिनमें वो सबसे ज्यादा कठिनाइयां महसूस करती थी।